तो दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल वेल्थ फर्स्ट। दोस्तों आज हम बात करेंगे शेयर मार्केट के उस बैंक के बारे में जो उभरता हुआ सितारा है। दोस्तों एचडीएफसी बैंक अगर इस बैंकिंग इंडस्ट्री का सचिन तेंदुलकर है तो वो बैंक इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री का विराट कोहली है। अभी हम लोग उसके क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स के बारे में बात करेंगे। दोस्तों मैं किसी और बैंक के नहीं, सिर्फ कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में बात कर रहा हूँ, जिसका कि आज क्वार्टर 2 का रिजल्ट अनाउंस हुआ है। दोस्तों क्वार्टर 2 के रिजल्ट में कोटक महिंद्रा बैंक ने 51% जंप ईयर ऑन ईयर दर्ज किया है, जिसमें कि उसका नेट प्रॉफिट 1724 करोड़ रुपए फॉर क्वार्टर सितंबर आया है, एज़ कम्पेयर टू 1142 सितंबर क्वार्टर पिछले साल के मुकाबले। तो दैट मीन्स ऑलमोस्ट 50% की ग्रोथ उसने प्रॉफिट में ऑलरेडी दिखा दी है। दोस्तों अगर उसके नेट इंटरेस्ट इनकम के बारे में बात करें तो उसने नेट इंटरेस्ट इनकम इस क्वार्टर में 3,350 करोड़ रुपए, जो कि 25% ऊपर है पिछले साल के इसी क्वार्टर में। नेट इंटरेस्ट मार्जिन में भी 4.19% की बढ़ोतरी हुई है ऑन YoY बेसिस। तो दोस्तों इससे अच्छा रिजल्ट और कोई प्राइवेट बैंक एचडीएफसी बैंक के अलावा कोई पोस्ट नहीं कर सकता। ये उभरता हुआ सितारा है जो कि आपके पोर्टफोलियो में 100% जगह रखता है। अगर अभी तक आपने इसको नहीं बाय किया है तो इसको आपको बाय करना है, तो कृपया करके इस वीडियो को पूरा देखते रहें। मैं आपको बताऊंगा कि आपको इसको किस लेवल पे बाय करना है, किस लेवल तक इसको होल्ड करना है और किस लेवल पे इसको सेल करना है अगर आपको इसमें प्रॉफिट बुकिंग करनी है। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखें और इस वीडियो को लाइक करें और अभी अपने सभी फ्रेंड्स के साथ सब्सक्राइब करें, सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और इस चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड कीप गेटिंग दीज अपडेट्स ऑन रेगुलर बेसिस। दोस्तों अगर आप इसके ग्रॉस एनपीए के बारे में बात करें तो ग्रॉस एनपीए में थोड़ा सा इंक्रीमेंट हुआ है, इस बारे में कोई भी कोताही नहीं बरती जा सकती। दोस्तों जो ग्रॉस एनपीए है वो तकरीबन 2.32% हो गया है फ्रॉम 2.19%, जो कि पिछले क्वार्टर में 2.15% था। मतलब जो पिछले क्वार्टर में 2.15% था, जो बढ़ के 2.32% हो गया है। 2.15% पिछले साल के क्वार्टर में था। ऐसे करेक्ट माई सेल्फ, 2.15% उसके सितंबर क्वार्टर पिछले ईयर में था और 2.19% क्वार्टर एंडिंग जून में था। तो इस इन एनी केस इसके ग्रॉस एनपीए में बढ़ोतरी हुई है और इसको नकारा नहीं जा सकता। और इसलिए इसको केटर फॉर करने के लिए बैंक ने करीब 407 करोड़ रुपए की प्रोविजनिंग भी की है, जो कि बढ़ गई है एज अगेंस्ट 316.76 करोड़ जून क्वार्टर के कंपैरिजन में, और 353 करोड़ जो कि उसने पिछले सितंबर क्वार्टर में पिछले साल किया था उससे बढ़कर के 407 करोड़ हो गई। तो मतलब प्रोविजनिंग का अमाउंट भी बढ़ा है, ग्रॉस एनपीए भी बढ़ा है। तो ओवरऑल जो एसेट्स हैं, तो एसेट्स की क्वालिटी में तो थोड़ा सा डाउनफॉल आया है, इसमें इसको दोहराया नहीं जा, इसको नकारा नहीं जा सकता। दोस्तों अगर हम इसके कासा रेशो की बात करें तो वो भी होपिंगली 53.6% बढ़ा है, और कॉस्ट ऑफ सेविंग्स भी बढ़ गई है 5.37%। तो ओवरऑल द बैंक हैज़ शोन ग्रोथ इन ऑल रिस्पेक्ट। तो चौतरफा बैंक ने बढ़ोतरी की है इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट्स, प्रॉफिट मार्जिन्स, रेवेन्यूज़, कासा रेशियो, कॉस्ट ऑफ सेविंग्स, हर जगह बैंक के परफॉर्मेंस में बढ़ोतरी हुई है। और बैंक ने इससे बोला है कि इट्स एवरेज सेविंग डिपॉजिट ग्रो 20% YoY बेसिस, जो कि 80,485 करोड़ रुपए हो गई है, जो कि पिछले साल इसी सितंबर क्वार्टर में करीब 67,000 करोड़ थी। तो जो 67,000 करोड़ थी वो बढ़ के अब 80 के ऊपर निकल गई है। तो आप समझ सकते हैं इस बैंक ने कितनी मेहनत करी है इन टर्म्स ऑफ रिटेल इन्वेस्टिंग, रिटेल सेविंग्स और रिटेल में इसका कितना अच्छा परफॉर्मेंस रहा है विद इन 1 ईयर। तो दोस्तों अगर उसके करंट अकाउंट डिपॉजिट्स के बारे में बात करें तो वो भी 22% बढ़ गए हैं। तो करंट अकाउंट जो उसके डिपॉजिट्स हैं जो 33,216 करोड़ हो गए हैं फ्रॉम 27,231 करोड़। तो 22% का ग्रोथ आप देख सकते हैं, हर जगह उसका जो ग्रोथ है वो 20% से ऊपर है। तो अगर बैंक की परफॉर्मेंस 1/5
हर एक क्वार्टर में, हर एक ईयर ऑन ईयर बेसिस पे क्वार्टर पे बढ़ेगी। तो यू कैन से कि सिंपली 5 ईयर्स में आप इसका रेट डबल होते देखेंगे एज स्लो एज पॉसिबल। अगर आप स्लो और सिर्फ इस पे ही जाएं तो बैंक की परफॉर्मेंस विल बी डबलिंग इन 5 ईयर्स। लेकिन इसके क्या रेट्स हैं, क्या टारगेट्स हैं, वो मैं अभी आपको क्लियरली बताऊंगा दोस्तों। इसके अलावा बैंक ने एक बहुत ही अच्छी चीज़ बोली है कि बैंक ने 1512 ब्रांचेस का फुल फ्लेजेड जो ब्रांचेस हैं उसका नेटवर्क तैयार किया है, जिसमें कि करीब 2500 एटीएम एज ऑन सितंबर 30 प्लेस कर दिए हैं। तो 2500 एटीएम जोड़ पाना, 1512 फुल फ्लेजेड ब्रांचेस को खोल पाना, ये अपने में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है बैंक के लिए। और ये ग्रोइंग बैंक है, इसमें आपको इन्वेस्ट करना 110% बनता ही बनता है। और दोस्तों अगर हम इसके परफॉर्मेंस की बात करें जो इसने अभी तक परफॉर्म किया है प्राइस मूवमेंट में, तो दोस्तों इसने 3 इयर्स में ऑलमोस्ट 100% से ज़्यादा रिटर्न दिए हैं। तो आप देखें इसका 3 साल पहले इसका जो लो था दैट वाज अराउंड 700, और जो आज इसका रेट है दैट इज़ मोर देन 1600। तो यू कैन से इट हैज़ डबल रादर 110% से ऊपर, 100% से ज़्यादा रिटर्न दिए उसने। पैसा 3 साल में ही डबल कर दिया। 5 ईयर्स तो लॉन्ग स्टोरी है। अगर आप अगर उसके 1 ईयर के परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो इसका 1 ईयर लो इज़ 1108 एंड हाई इज़ 1647, जो कि आज ही हुआ था। तो अप्रॉक्सीमेटली अगर आप बात करें तो इसका भी 50% से 60% के आसपास अप्रॉक्सीमेटली इसमें रिटर्न मिले हैं। 50 to 55% के आसपास रिटर्न इसने सिर्फ 1 ईयर में दे दिए हैं। तो यू कैन अंडरस्टैंड जो ग्रोथ इस बैंक ने पिछले 1 साल में दिखाई है। अगर आप इसके YTD बेसिस बात करें तो उसका लो वाज 1205 एंड हाई इज़ 1647। तो इसमें भी आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट 25% 30% की ग्रोथ इसमें दिखाई पड़ी है। 30% से ऊपर ही ग्रोथ है इसमें इन टर्म्स ऑफ YTD बेसिस। अगर इसका हम आज का प्राइस देखें तो इट इज़ क्लोज एट 1628 रुपीज़, जो कि 12 रुपये अब था 0.78%। और मार्केट के चलते ही ये न्यूज़ आ गई थी, तो भी इस कारण ये स्टॉक काफ़ी फ्लैट ट्रेड करता दिखाई दिया। तो दोस्तों अगर हम इसके बैलेंस शीट के बारे में बात करें तो इसके डिपॉजिट्स मार्च 2019 के जो एनुअल रिजल्ट थे एज़ कम्पेयर टू मार्च 2018 आप देख सकते हैं हाई डबल डिजिट ग्रोथ, दैट इज़ 17.25% डिपॉजिट्स बढ़े हैं। एडवांसेस भी 21.20% बढ़े थे मार्च 2019 के एनुअल रिजल्ट में। तो दोस्तों यू कैन से कि दिस इज़ अ ग्रेट बैंक, ग्रेट इन्वेस्टमेंट टू होल्ड। अगर हम इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें तो कोई भी शेयर गिरवी नहीं रखा गया है। प्लेज प्रमोटर होल्डिंग इज 0। हैवी बाइंग करी है FIIs ने काफ़ी ज़्यादा, मतलब ऑलमोस्ट 40% का जो हिस्सा है वो FIIs ने इसमें इन्वेस्ट कर रखा है। हाईएस्ट प्रमोटर इज़ उदय कोटक, जो कि इसके प्रमोटर हैं, जो कि इसके चेयरमैन हैं, वो इसके हाईएस्ट प्रमोटर होल्डिंग है उनकी। अगर हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर की बात करें तो 6.03% कनाडा पेंशन प्लान ने इसमें इन्वेस्ट कर रखा है, जो कि FII हैं। तो ओवरऑल बहुत ही स्ट्रांगली हेल्ड है, बहुत ही ज़्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट आप सभी इन्वेस्टर्स ने बना के रखा हुआ है। दोस्तों अगर हम लोग बात करें कि हमें इसके क्या लेवल्स मिलेंगे, तो दोस्तों इसका आज का जो प्राइस रेंज था वो है 1600 प्लस। मेरा मानना यह है कि इसका 1 ईयर का टारगेट विल बी 2400 रुपीज़। दोस्तों इसमें निवेशित रहिए। दिस इज़ अ ग्रेट बैंक। इसमें इन्वेस्टमेंट का नज़रिया शॉर्ट टर्म ना रख करके 1800-1900 रुपये रख करके इसको बेचना नहीं है। कीप इट इन योर पोर्टफोलियो फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टर्म। इसका 1 ईयर का टारगेट जो मैंने आपको बताया इज़ 2400। इन 3 years इट इज़ माई टारगेट फॉर 3 years इज़ 3000 रुपीज़। यहाँ से आपका पैसा ये डबल करके देगा आपको 3 years में। और लॉन्ग टर्म के लिए इट इज़ अ मल्टी बैगर स्टॉक। लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, अगर आप इस शेयर को लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो दिस इज़ गोइंग टू गिव यू अ मल्टी बैगर रिटर्न। तो अगर आप मल्टी बैगर रिटर्न से आते हैं तो स्टॉक को कभी सेल करने के बारे में सोचना ही नहीं है। कीप इट फॉर अ लॉन्ग टाइम। फ्रॉम माई साइड इट्स अ बिग टेक। अगर आप इसको इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो किस लेवल पे बाय करें, अभी ये 1600 के आसपास चल रहा है ऑलमोस्ट। में सारी न्यूज़
फैक्टर्ड इन है। अगर आपको किसी भी गिरावट पे किसी भी ख़राब दिन पर ये आपको 1550 के रेंज में मिलता है या फिर इससे नीचे, तो इट इज़ अ ग्रेट बाय, इट्स अ ग्रेट प्राइस रेंज टू बाय। आपको किसी भी दिन किसी भी बुरी न्यूज़ के चलते मार्केट में अगर आपको गिरावट मिलता है तो प्लीज़ बाय इट। 1500 एंड टू 1550 इज़ अ ग्रेट रेंज टू बाय इट। आप इस लेवल को अपने दिमाग में रखें, नोट करके रखें। जैसे ही आपको लेवल अचीव होता है प्लीज़ इन्वेस्ट इन इट। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक इट। अगर आपको अपने फ्रेंड्स के बीच में ये बात पहुंचानी है प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माय चैनल अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। दैट्स ऑल फॉर नाउ फ्रेंड्स, बाय फॉर नाउ।